क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हर बार जवाब देकर तुम खुद ही ज्यादा टूट जाते हो, कि हर बार अपनी सफाई देकर तुम अपना वकार सस्ता कर देते हो? आज हम बात करेंगे उस खामोशी की जो दुनिया की सबसे बुलंद चीख होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है। हम सोचते हैं कि हर बात का फौरन जवाब देना जरूरी है, हर इल्जाम का फौरन रद्द करना जरूरी है, हर बहस जीतना जरूरी है। लेकिन जिंदगी सिखा देती है कि हर कोई सुनने के काबिल नहीं होता। कुछ लोगों का मकसद ही तुम्हें बहस में उलझाना होता है। वो तुम्हारा जवाब नहीं चाहते, वो तुम्हारा सुकून छीनना चाहते हैं। वो तुम्हें तुम्हारी सतह से गिराकर अपनी सतह पर लाना चाहते हैं। और जब तुम इस जाल में नहीं फंसते, जब तुम चुप रह जाते हो, तो समझ लो तुम जीत गए। खामोशी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है। खामोशी का मतलब ये है कि अब तुम्हारी इज्जत उन फजूल अल्फाज से बहुत ऊंची हो चुकी है। अमीर उल मोमिनीन हजरत अली करमल्ला वजहल करीम ने फरमाया था, बेवकूफ इंसान से बहस मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी जहालत की सतह पर खींच ले जाएगा और फिर तजुर्बे से तुम्हें हरा देगा। जिस दिन तुम ये सीख गए, इस दिन तुम आजाद हो गए। जब तुम चुप हो जाते हो, तुम क्या बचा रहे होते हो? तुम अपनी कीमती एनर्जी बचा रहे होते हो, तुम अपनी रात की नींद बचा रहे होते हो, तुम अपने दिल का सुकून बचा रहे होते हो, और सबसे बढ़कर तुम अपना वकार बचा रहे होते हो। लेकिन अब सवाल यह है कि खामोश कब रहना है। जिंदगी ने मुझे 3 सबक सिखाए हैं, उनको पत्थर पर लिख लो। पहला सबक, जाहल के साथ खामोश रहना, क्योंकि पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, उसे इग्नोर किया जाता है। दूसरा सबक, गुस्से की हालत में खामोश रहना, क्योंकि गुस्से में निकले हुए अल्फाज तलवार का जख्म होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भरते। चुप हो जाओ, पानी पियो, जगह बदल लो। तीसरा सबक, जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां खामोश हो जाओ, क्योंकि कहते हैं ना, मोती अगर सौर के आगे फेंक दो तो वो उसे कुचरा समझेगा। अपनी कीमती बातें कीमती लोगों के लिए बचाकर रखो। तो आज के बाद ये वादा करो खुद से कि अपनी खामोशी को अब कभी कमजोरी नहीं समझोगे। तुम उसे अपना ताज समझोगे, अपनी ढाल समझोगे, क्योंकि हकीकत ये है, जो हर वक्त बोलता रहता है वो सिर्फ बीज बोता रहता है, लेकिन जो वक्त पर चुप हो जाता है वो एक दिन मजबूत, ऊंचा और फल देने वाला दरख्त बन जाता है। अगर ये एक सरगोश भी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो अक्से सरगोश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जिंदगी की अगली मुश्किल सरगोश तुम तक सबसे पहले पहुंचे।